कि ऐ ईमान लाने वालों, वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि भाई नमाज तो पढ़ लिया करो, मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता। मैं किसी से कहूँ भाई रोज़ा तो रख लिया करो, मैं खुद रोज़ा नहीं रखता। मैं कहूँ कि भाई हज कर लिया करो, मैंने खुद हज नहीं किया है। मैं कहूँ भाई ज़कात तो दे दिया करें, और मैं ज़कात खुद देता नहीं हूँ। मैं कहूँ कि खुम्स तो निकाल दिया करो, आप तो वो कहेंगे कि भाई खुम्स आप खुद निकालते हैं। कहाँ नहीं निकालते। कहा आप खुद तो ये बात कर रहे हैं, खुद तो ये कह रहे हैं कि भाई खुम्स निकाला करो, लेकिन आप खुद खुम्स नहीं निकालते। तो इसका मतलब ये है कि पहले खुद अमल करो, फिर दूसरों को नसीहत करो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। पहले खुद अमल करना लाजिम और ज़रूरी होता है। कुछ उलमा मजमा जो है अवाम को बहका देते हैं, भड़का देते हैं, और इस सोच में लोग आ भी जाते हैं उनकी कि हाँ भाई चूँकि मौलाना है, जैसा कह रहे हैं वो सही है। कहते हैं कि भाई जन्नत आपकी पक्की, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप तसव्वुर कीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इमाम हुसैन मीज़ान पर खड़े हैं और ये कहें कि एक शख्स आ रहा था, आया, आने के बाद इमाम को सलाम किया, इमाम ने सलाम का जवाब दिया। अब वो जन्नत की तरफ बड़े गौर से देख रहा था, जन्नत की तरफ बहुत गौर से देख रहा था। तो इमाम ने कहा हाँ हाँ तेरे लिए बनी है, पहले कुछ सवालात के जवाब दे दे, पहले कुछ सवालों के जवाब दे दे, ये जन्नत तेरे लिए खल्क हुई है। कहा नमाज कितनी पढ़ी। इमाम ने सवाल किया कि नमाज कितनी पढ़ी। या इमाम वक्त नहीं मिला, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। या इमाम वक्त नहीं मिला। कहा रोजा रखा है। या इमाम तबीयत खराब थी, कैसे रोजा रखता। कहा हज किया है। या इमाम इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहां तक पहुंचता और अल्लाह के घर की जियारत करता। अच्छा ज़कात देते हो। कहा ज़मीन नहीं है और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसके ज़रिए से मैं ज़कात दूँ। कहा खुम्स, कि ये किस बीमारी का नाम है। कहा खुम्स ये किस बीमारी का नाम है। या इमाम ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि खुम्स भी कोई चीज़ होती है कि अच्छा तो फिर किया क्या किया तुमने। या इमाम मैंने आपका मातम किया। बड़ी तवज्जो। या इमाम मैंने आपका मातम किया। तो इमाम ने कहा कि तूने मेरा मातम क्यों किया, यजीद का क्यों नहीं किया। या इमाम कहाँ आप, कहाँ यजीद, वो मलून, वो बदकिरदार, और आपकी अजमत, आप फातिमा के लाल, आप अली के लाल, आपकी अजमत का क्या कहना, आपकी रिफात, आपकी बुलंदी। कहा कोई तकाबुल नहीं हो सकता यजीद से। कहा फिर मातम क्यों किया मेरा। कि या इमाम आपने नमाज बचाई, आपने रोजा बचाया, आपने हज, आपने ज़कात, आपने खुम्स। तो इमाम कहेंगे कि तो फिर तेरे पास क्या है, फिर तेरे पास क्या है। भाई मैंने नमाज बचाई। कहा मेरा मातम किस लिए किया। कि या इमाम चूंकि आपने नमाज की खातिर अपने बेटों की कुर्बानी पेश कर दी। या इमाम आपने इतना बड़ा मिशन कायम किया, आपने करबला की खाक को खाके शिफा बना दिया। तो यह है कि भाई क्यों किया। भाई तूने मातम जो है यजीद का क्यों नहीं किया, मेरा क्यों किया। कि या इमाम आपने नमाज बचाई, आपने रोज़ा बचाया, आपने हज, आपने ज़कात, आपने खुम्स, आपने जिहाद, आपने अम्र बिल मारूफ, आपने नही अनिल मुनकर, आपने तवल्ला तबर्रा, यानी तमाम अफ़ाल शरीयत आपने बचा ली। कहा तो तेरे पास क्या है, तूने क्या किया। कि या इमाम बस आपका मातम किया। तो
कहीं ऐसा ना हो कि इमाम एक जुमला कहे कि उम्र भर यजीद की फैक्ट्री में काम करने वालों हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो। सलावत पढ़े उम्र भर यजीद की फैक्ट्री में काम करने वालों हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ अज़ादारी कर कर खुश हो जाते हैं कि जन्नत पक्की है, नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, हज करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, खून से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो भी ऐसा करता है वो गलत फहमी का शिकार है। जो भी इस फिक्र को अब एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, वो गुमराही का शिकार है। और उसको चाहिए कि सही आलिम से अपनी इस्लाह करे, सही आलिम से अपनी इस्लाह करे। भाई वो तुम्हारे सजदों का मोहताज नहीं है, वो अल्लाह। अगर सजदा मेयार होता, अगर सजदे से सब कुछ हुआ करता ना, तो कभी शैतान जन्नत से निकाला ना जाता, कभी खुदावंद आलम शैतान को जन्नत से ना निकालता। वो खुलूस देखता है कि बंदे के अंदर खुलूस कितना है, वो खुलूस देखता है। बनी इसराइल सब लोग जानते हैं, एक पेड़ था जिससे आवाज आया करती थी, एक पेड़ था जिससे आवाज आती थी, मुस्तकिल आवाज आती थी। एक मोमिन बंदा, परहेजगार बंदा, वो चला कुल्हाड़ी लेकर, कहा लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, लोग इसकी इबादत कर रहे हैं, कहा इसको नहीं छोड़ूंगा। बड़ी तवज्जो, कहा इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ो। ये चला, बीच में शैतान इंसानी शक्ल में आया और उसको रोक लिया। जब रोका, दोनों में लड़ाई हुई। अब इस मोमिन बंदे ने शैतान को गिरा दिया। तो शैतान ने कहा कि भाई क्यों काटना चाहता है, मैं तुझे कुछ अशरफिया दे दिया करूंगा, मैं कुछ तुझे रकम दे दिया करूंगा, कुछ पैसे दे दिया करूंगा। अगर जैसे तू सुबह उठेगा सवेरा, जैसे सुबह सवेरे तू उठेगा तो अपने बिस्तर पर देखना तुझे अशरफिया मिलेगी, तुझे कुछ रुपए पैसे मिलेंगे। अब इसने सोचा चलो देखते हैं। ये गया, सो गया, सुबह को उठा तो देखा कि कुछ पैसे रखे हुए, कुछ पैसे रखे हुए। इसने कहा इसका मतलब वो सही कह रहा था, कुछ पैसे रखे हुए, इसका मतलब वो सही कह रहा था। फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ, पैसे मिलते रहे। फिर अगले दिन ऐसे ही हुआ, पैसे मुस्तकिल तौर पर मिल रहे, पैसे मिलते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पैसे मिलना बंद हो गए। ऐसा हुआ कि पैसे मिलना बंद हो गए। अब पैसे मिलना जब बंद हुए, इसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और ये चलता जाता है, उस दरख्त के करीब पहुंचा जिससे शैतानी आवाज बुलंद होती थी। अब जब उसके करीब गया और काटना चाहता है तो शैतान ने फिर इसको रोक लिया और सिर दोनों में झगड़ा हुआ। अब शैतान ने इस मोमिन बंदे को गिरा दिया। पहले मोमिन बंदे ने शैतान को गिरा दिया था, अब शैतान ने मोमिन को गिरा दिया। वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? इसकी इल्लत ये है कि पहले ये जा रहा था रज़ाए इलाही के लिए, पहले ये जा रहा था अल्लाह की रजा के लिए, और अब जा रहा है रुपये पैसे के लिए। तो खुलूस होना अहम है, खुलूस का मेयार बुलंद है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। और खुलूस जो हमने सीखा है, हमारे अइम्मा से सीखा है, चूंकि हम लोगों ने करबला का एक पहलू देखा है। हम लोगों ने इमाम अली की सीरत का एक पहलू देखा, दूसरा पहलू हमने तर्क कर दिया। हम लोगों ने ये तो देखा कि उन्होंने खैबर उखाड़ा, जंग खंदक
के फाते बने, खैबर उखाड़ दिया, मरहब को मार दिया, अंतर को पछाड़ दिया। हम लोगों ने ये सब चीजें देखी, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि उनके घर से कितनी तकबीर की आवाजें बुलंद हुआ करती थी, वो नमाज कैसे पढ़ा करते थे, वो रोजे कैसे रखा करते थे। हम लोगों ने सिर्फ एक पहलू देखा, हमने एक पहलू देखा है। लेकिन हम लोगों को, अगर हम लोगों को कामयाब होना है तो दोनों पहलुओं पर नजर होनी चाहिए। इमाम दौरे हाजिर के हवाले से बयान कर रहे हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जब मालदार इंसान हज पर जाएगा तो सैर करने के लिए जाएगा, और गरीब जाएगा तो पेट भरने के लिए जाएगा। का शराब आम हो जाएगी, शराब आम हो जाएगी। इमाम अली ने 1000 साल पहले कहा था का शराब आम हो जाएगी। कहा ये वो जमाना होगा कि जब मेरे बेटे मेहदी का ज़हूर करीब होगा। सलावत पढ़े मेरे बेटे मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब रसूल की उम्मत नमाज को ज़ाया कर देगी। का शराब की नई नई शक्लें ईजाद हो जाएंगी, और ये वो जमाना होगा कि सुबह तुम एक शख्स से मुलाकात करोगे और शाम को जब उसके घर जाओगे तो पता चलेगा कि वो दफन हो चुका है। का ये वो जमाना होगा, का वो ये वो जमाना होगा, ये आइंदा जमाना, ये वो जमाना होगा कि एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, और एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, और एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि साल कब आया कब गुजर गया, साल कब आया कब गुजर गया। चांद की तारीख में बड़े इख्तलाफ होंगे, कोई कहेगा 29वीं का चांद है, कोई कहेगा 30वीं का चांद है। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? तो पूरा इमाम ने देखा दूरबीनी से और बताया ऐसा ही हो रहा है, लेकिन लोग समझते नहीं, नमाज को जाया करते हैं। सलावत पे मोहम्मद वाले इमाम मस्जिद कूफा में मिंबर पर बैठे हुए और खुतबा दे रहे हैं। अचानक एक अजदा दाखिल हुआ, सब लोग खौफजदा हो गए, डर गए, मुस्तरिब हुए, बेकरार हो गए। अब वो अजदा इमाम के करीब पहुंचा, उसने इमाम के कान में कुछ कहा, और कहने के बाद इमाम ने उसी की जबान में उसको जवाब दिया। अब जैसे ही जवाब दिया वो वहां से चला गया। अब लोगों की जान में जान आई, जो इस्तराब में पड़े हुए थे वो सुकून की मंजिल पर आ गए। अब फिर पूछने लगे, मालूम किया याली ये यहां क्यों आया था, इसने आपके कान में क्या कहा और आपने इसको क्या जवाब दिया। बड़ी तवज्जो, अब ये समझे कि यहां से मजलिस शुरू कि याली ये यहां क्यों आया था, इसने आपके कान में क्या कहा और आपने इसको क्या जवाब दिया, मुझे बता दीजिएगा। उससे पहले क्या था? तो इमाम ने कहा ये इसका बाप, बड़ी तवज्जो मेरी तरफ है, इसका बाप अजदाहों का सरदार था, इसका बाप मर चुका है, कुछ लोगों ने इसको सरदार बना लिया है। ये मालूम करने आया था मौला सरदारी कबूल करूं या ना करूं। ये पूछने आया था मौला सरदारी कबूल करूं या ना करूं। अब पता चला ना कि इमाम किसे कहते हैं। इमाम मुसल्ले पर बैठकर मसले बताने वाले मौलवी को नहीं कहते। इमाम वो होता है कि जिससे जो मखलूक
जिस जबान में सवाल करे वो उसका जवाब उसी की जबान में दे। बेशक सलावत पढ़े। ये है इमाम की फजीलत। और रहबर जो भी होगा वो इल्म में भी अफजल होना चाहिए, शजाअत में भी अफजल होना चाहिए। हम लोगों ने रहबर को सिलेक्ट किया तो दो चीज़ों की बिना पर, अली इल्म में भी अफजल, शजाअत में भी अफजल। ये तो वो है कि जब इनकी वालिदा काबे के करीब पहुंची तो दीवार शक हुई, दीवार में दर बना। अगर यहां से दीवार फटने लगे तो सब लोग बेकरार होंगे, मुस्तरिब होंगे और सब लोग यहां से गायब होने लगेंगे, चले जाएंगे। लेकिन मैंने पूछा, हाथ जोड़कर, है फातिमा बिन्त असद, आप यहां से भागी नहीं? आपको खौफ महसूस नहीं हुआ? दीवार फट रही है, कोई औरत, कोई भी औरत हो वो घबरा जाएगी कि दीवार फट रही है। तो अजब नहीं कि फातिमा बिन्त असद एक जुमला कहे कि फरार की माँ होती तो भाग जाती, फरार की माँ होती तो भाग जाती। मैं तो हैदर करार की माँ थी तो मैं कैसे भाग सकता? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मैं तो हैदर करार की माँ हूँ। अब वो मौजू बयान नहीं करना विलादत का, चूंकि हमने जो सिलेक्ट किया कि रहबर जो भी होगा, रहबर जो भी होगा वो इल्म में अफजल होना चाहिए और शजाअत में भी अफजल होना चाहिए। लोग इन्हीं के वालिद को काफिर बता देते हैं, माज़अल्लाह। इस्लाम की पहली दावत वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हबीब अपने कराबतदारों को डराइए। हबीब अपने कराबतदारों को डराइए। आयत नाज़िल हुई, वाक़या आपका सुना हुआ है। लेकिन पूछना ये है उन लोगों से जो ईमान अबू तालिब पर भौंकते हैं, उनसे पूछना ये है, उनसे मालूम ये करना है कि इस्लाम की बुनियाद रखी गई है इस दावत से, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहली दावत से इस भाई बुनियाद रखी गई है ना इस्लाम की, इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। तो ये बताइए कि क्या मस्जिद में किसी काफिर की दौलत लग सकती है? क्या किसी काफिर का पैसा लग सकता है? नहीं लग सकता। तो ये बताइए फिर इस्लाम की पहली दावत में अबू तालिब का पैसा कैसे लगा? अबू तालिब का पैसा कैसे लगा? और आज 28 रजब है, अबू तालिब का लाल मदीने से करबला की तरफ कूच कर रहा है। इमाम हुसैन जैसे ही रुखसत होना चाहते हैं तो कभी नाना की कब्र पर जाते हैं, कभी बीबी ज़हरा की कब्र पर जाते हैं और कहते हैं, अम्मा अम्मा, इन मुसलमानों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, इन मुसलमानों ने मुझे चैन से रहने नहीं दिया, ये मुझे मदीने से निकाल रहे हैं। एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी इबादत तमाम।
जनाब सकीना कैद खाने में सवाल करती हैं, भैया सज्जाद, प्याज की कितनी अक़साम होती है, प्याज की कितनी किस्में होती है। अब मौला सज्जाद बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जनाब सकीना ने कहा, भैया सज्जाद आप वक्त के इमाम हैं, मुझे बताइए। अब मौला सज्जाद ने बताना शुरू किया कि ए बहन सकीना, तुम सुनना ही चाहती हो कि प्याज की कितनी किस्में होती हैं, तुम सुनना ही चाहती हो कि प्याज की कितनी अक़साम होती है, तो सुनो कि पहले प्याज की पहली किस्म वो है कि जब प्याज इतनी शदीद होती है कि प्याज इतनी तेज लगना शुरू हो जाती है कि इंसान को धुआं धुआं नजर आता है। अब जनाब सकीना कहती है कि हाँ भैया सज्जाद, मैंने भाई कासिम को ये कहते सुना था कि प्यास इतनी लग रही है कि मुझे धुआं धुआं नजर आता। अल्लाह, हाँ भैया सज्जाद, मैंने भाई कासिम को ये कहते सुना था कि प्यास इतनी शदीद है कि मुझे धुआं धुआं नजर आता है। अब जैसे जनाब सकीना कहती है कि भैया सज्जाद प्यास की दूसरी किस्म बताइए। अब मौला सज्जाद ने बताना शुरू किया कि ऐ बहन सकीना, प्यास की दूसरी किस्म ये होती है कि जबान में कांटे लगना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह, ऐ बहन सकीना, प्यास की दूसरी किस्म ये है कि जबान में कांटे लगना शुरू हो जाते हैं और जबान बड़ी ही मुस्तरिब हो जाती है, जबान खुलने का नाम नहीं लेती, जबान बंद होने लगती है, जबान से कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो जनाब सकीना कहती है कि हाँ भैया सज्जाद, अली अकबर भी कह रहे थे कि बाबा प्यास इतनी शदीद है कि जबान में कांटे लगना शुरू हो गए। अल्लाह, हाँ भैया सज्जाद, भाई अली अकबर कह रहे थे कि बाबा प्यास इतनी शदीद है कि जबान में कांटे लगना शुरू हो गए। अब मौला सज्जाद प्यास की तीसरी किस्म बयान करते हैं कि बहन सकीना सुनो, प्यास की तीसरी किस्म ये है कि जब प्यास इतनी शदीद होती है कि जिस तरीके से मछली को रेत पर लिटा दिया जाए, मछली को पानी से जुदा किया जाए और तड़पने लग जाती है, वो बड़ी बेकरार हो जाती है। तो अब जनाब सकीना कहती है कि हाँ भैया सज्जाद, जनाब अली असगर यानी मेरा भाई अली असगर भी इसी तरीके से तड़प रहा था। हाँ भैया सज्जाद, मेरा भाई अली असगर भी इसी तरीके से तड़प रहा था। अब मौला सज्जाद खामोश हुए। अब खामोश होते हैं तो जनाब सकीना इसरार करती है, भाई सज्जाद बताइए प्यास की चौथी किस्म कौन सी है। अब मौला सज्जाद ने बयान करना शुरू किया कि बहन चौथी किस्म ये है कि प्यास इतनी शदीद होती है कि इंसान का गोश्त जिस्म से जुदा होने लगता है, हड्डियों से जुदा होने लगता है, इंसान का गोश्त उतरने लगता है। अल्लाह, इंसान का गोश्त उतरने लगता है। अब जनाब सकीना कहती है कि हाँ भैया सज्जाद, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरा गोश्त हड्डियों से जुदा हो रहा है। अब मैं बाबा के पास जाने वाली हूँ।